ताजुद्दीन साहब, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा सवाल ये है जी कि पहले तो हमारा केस चल चुका था जी और इस पेश की हमें जो है जिंदगी काफी दिलवादी थी और सब कुछ जो है जी मतलब हमारा मामला खत्म कर दिया गया था जी। और उस जो है जी हमें जो है मतलब उसी डिस्पैच की कॉपी में जो है जी हमारा आवेदन दर्ज है और उसी नंबर पर जो है जी हमने ये मांगा कि इस नंबर पर हमें बताया गया किसका आवेदन दर्ज है और इसमें जो पत्रावली इसमें चढ़ाई गई है उसकी फोटोकॉपी हमें दी जा जी। तो हमने सूचना मांगी थी जी, तो उन्होंने जो है जी 30 दिन के अंदर हमें कोई सूचना नहीं दी थी मेरठ पे। नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको सूचना नहीं मिली पहले जब आपने एप्लीकेशन डाला, आवेदन किया, उसके बाद आपने प्रथम अपील करी, उस पर भी आपको सूचना नहीं दी गई, तभी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आप दूसरी अपील करिए जो राज्य सूचना आयोग है वहां पे ये कहते हुए कि मेरी पहली एप्लीकेशन और प्रथम अपील पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़े। सूचना का अधिकार कानून न सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं जो तमाम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो धीरे धीरे सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव की भी वकालत कर रहे हैं, उसके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। राजस्थान के एक ऐसे ही आरटीआई एक्टिविस्ट है, हालांकि पेशे से वो इंजीनियर है, उन्होंने एक मुहिम ये शुरू करी है कि जो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो इंजीनियर्स को डिग्री देते हैं, ये इन डिग्रियों में दरअसल ये जो है इस बात का खुलासा किया जाए कि कितने अटेम्प्ट में, कितनी बार कोशिश करने के बाद इम्तहान में ये व्यक्ति जो है उसको जो है इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई। एमबीबीएस यानी जब कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो उसकी डॉक्टरी की डिग्री में जरूर इसका मेंशन होता है, इसका जिक्र होता है कि इस व्यक्ति ने कितनी बार जो है अटेम्प्ट किया, उसके बाद डॉक्टर बना। लेकिन जिन इंजीनियर से बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई जाती हैं, पुल बनवाए जाते हैं, उनका भी खुलासा होना चाहिए, ये कहते हैं राजस्थान के आरटीआई एक्टिविस्ट। क्या ये पूरा मसला हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। ऊंची ऊंची इमारतें, लंबे चौड़े फ्लाईओवर, भागती दौड़ती मेट्रो, सड़कों का जाल, ये है बदलते भारत की तस्वीर। और ये तस्वीर भारत के प्रतिभाशाली और मेहनतकश लोगों की एकजुट कोशिशों का नतीजा है। इन प्रतिभाशाली और मेहनतकश लोगों में उद्योगपति भी हैं, मजदूर भी, वास्तुकार भी और इंजीनियर भी। लेकिन कई बार जब इमारतें खड़ी होने से पहले ही गिर जाती हैं या फ्लाईओवर जुड़ने से पहले ही टूट जाते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल कुछ नियत को लेकर तो कुछ नीतियों को लेकर। नियत में खोट तो शायद जाते जाते ही जाए, लेकिन अगर नीतियां कमजोर हो तो उन्हें तो बदला जा सकता है बेहतरी के लिए। और इसी मुहिम में लगे हैं बीकानेर राजस्थान के मनोज कामरा। पेशे से इंजीनियर मनोज सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके ये जानने में लगे हैं कि इमारतें, पुल, सड़क बनाने वाले इंजीनियर आखिर कितने साल में कितने बैक पेपर देकर डिग्री हासिल करते हैं। हालांकि अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। डिस्क्लोजर तो हो, पहले शुरुआत तो हो, शुरुआत ही कहीं नहीं हो रही। कोई डिपार्टमेंट, कोई संस्था तैयार नहीं है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट, आज राइट्स है, मेरे पास राइट्स का लेटर तो आपको मैंने दिया ही था, मैंने आपको राइट्स है, ये CSIR है, इरकॉन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, मैंने सभी डिपार्टमेंट को आरटी लगाई है। मैंने पूछा बताओ आपके इंजीनियर्स कितने अटेम्प्ट से पास हुए हैं, कितने बैक पेपर से पास हुए हैं, और वो भी क्या काम संभाल रखा है उनको, ऐसे लोगों को। बस सबका एक ही जवाब आ रहा है। मनोज का दावा है कि 7-8 साल में कई बार इम्तहान देकर डिग्री लेने वाले और 4 साल में डिग्री हासिल करने वाले इंजीनियर की काबिलियत एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए जरूरी है कि डिग्री में ये सूचना दर्ज की जाए कितने बैक पेपर के साथ इंजीनियर साहब को डिग्री मिली है। एक रेगुलर इंजीनियरिंग करता है बच्चा, क्यों छोड़ता है, क्यों पेपर छोड़ जाता है? यानी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि डेडलाइन पे कोई काम करना है, हमने डेडलाइन पे काम करने की स्थिति नहीं है, इसी वजह से वो बैक पेपर आया उसके। लेकिन एक्चुअल लाइफ, हमारी रियल लाइफ में ऐसा कोई चांस नहीं मिलता ना हमारे को। सेकंड कई बार रिवर्स गियर नहीं होता किसी चीज़ का। हमारे को टाइम से काम करना होता है, ब्रिज बनाना है, टाइम से बढ़ना है, सब चीज़ बननी है। तो उस समय अगर ऐसे लोग होंगे और वो की पोजीशन पे बैठे हैं ऐसे लोग, तो उससे बहुत बड़ा एक हमारे नुकसान हो सकता है, राष्ट्रीय नुकसान, आम पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जितने बड़े एक्सीडेंट होते हैं, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, वहाँ कभी किसी इंजीनियर का ये बैक पेपर का रिकॉर्ड नहीं खंगाला गया है आज तक। और यहाँ दाखिले की प्रक्रिया को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में मनोज का सवाल है कि जब MBBS की डिग्री में बैक पेपर का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है तो फिर इंजीनियरिंग की डिग्री में क्यों नहीं?
तो थी हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। ये बहुत अच्छा प्रयास है। हालांकि अब तक इनको आरटीआई लगा के ज्यादा कुछ जानकारी हासिल है, लेकिन इस तरह की कोशिश तो होनी चाहिए कि पता चले कि एक इंजीनियर जो है दरअसल कितनी बार उसने टेस्ट दिया, उसकी एफिशिएंसी तो मालूम होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आपने भी बोला कि वो पुल बनाते हैं और सड़कें बनाते हैं, और उसके बाद वो कौन बना रहा है और कितने अटेम्प्ट में उसने पास किया, कितनी बार वो फेल हुआ नहीं हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है और वो सामने आना चाहिए। बहरहाल हम आपको पूरे देश में दिखाते हैं कि आरटीआई को लेकर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ है जो छूट भी जाता है, और जो छूट जाता है वो तमाम समेट कर लाते हैं हम आरटीआई इस हफ्ते में। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को लेकर एक अहम फैसला लिया है। राज्य सूचना आयोग ने सरकार